दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका सपना है सचिवालय सहायक बनने का, तो आपके लिए दोस्तों एक और मौका आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी बिहार में सचिवालय सहायक नई भर्ती से संबंधित ऑफिशियल नोटिस देखिए। और इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, मेरिट, ये सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके चलिए आप सभी फुल डिटेल्स देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिस। और आप देखिएगा दोस्तों, अभी बिहार में तो भर्तियों का दौर चल रहा है। जितने भी वैकेंसी पेंडिंग है 5 साल 10 साल से, सभी एक एक करके वैकेंसी आ रही है। और आपको अब समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि कौन सी वैकेंसी की तैयारी करें, किसका फॉर्म भरें। तो चलिए यहाँ से आप सभी यहाँ से नोटिस देखिए, जो कि सचिवालय सहायक से संबंधित है, यानी असिस्टेंट पोस्ट से संबंधित है। और इसमें देखिएगा दोस्तों, तो पहला जो कंडीशन है, अगर आपका 21 साल एज कंप्लीट है तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो यहाँ पर एज का है, अगर आप 12वीं अभी पास किए हैं तो वैसे सहायक वाला जो पोस्ट होता है ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, इसलिए इसमें एज लिमिट जो रखा जाता है मिनिमम 21 साल। मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 37 साल, जनरल में महिला है तो 3 साल का छूट यानी कि 40 साल हो गया। और बीसी कैटेगरी से आते हैं तो अधिकतम का 40 है, SC ST में 42 साल का कंडीशन है। तो ये हो गया एज के बारे में। दूसरा चीज़ क्वालिफिकेशन, ये सब तो चलिए इसी फुल नोटिफिकेशन को आप देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन सचिवालय सहायक वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, पद नाम है, वर्गीकरण है, वेतनमान है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा प्रशाखा पदाधिकारी, जो कि सेक्शन ऑफिसर, सहायक वाले पोस्ट से ये ऊपर का पोस्ट होता है, यानी प्रमोशन आपको इसी पोस्ट पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप सहायक के बारे में देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये रहा सहायक। और समूह ख, यानी कि ये जो जॉब है ग्रुप बी का जॉब है। और वेतन संरचना में लेवल 7। सबसे खास बात ये है दोस्तों कि आप देखिएगा तो बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो आप लोगों का ये कमेंट रहता है कि एग्ज़ाम जो होना चाहिए CBT होना चाहिए। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है उसी तरह से बिहार में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए। इसमें दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आप ये बताइए कि आपके अनुसार कौन सा पैटर्न बेस्ट है। अब देखिए आप 2-4 कमेंट कीजिएगा, उससे तो सुधार होगा नहीं। आप अधिक से अधिक हज़ारों में कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार अगर CBT एग्ज़ाम बेस्ट है तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, तब तो अन्य एग्ज़ाम में लागू किया जाएगा। तो आपके अनुसार अगर OMR वाला पैटर्न बेस्ट है तो OMR सीट पर एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर CBT वाला बेस्ट है तो CBT आप सभी कमेंट करके बताइए कि CBT वाला पैटर्न बेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो 25% पोस्ट है, इसके बाद है 75%। तो ये 25-75 क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पदों को भरे जाने का अनुपात। तो प्रोन्नति यानी प्रमोशन से, और सीधी भर्ती। तो यहाँ पर सहायक वाला जो पोस्ट है दोस्तों, इसको भी प्रमोशन से भरा जाता है। यहाँ पर LDC बनिएगा तो LDC से प्रमोशन होता है UDC यानी अपर डिवीज़न क्लर्क में। और UDC का फिर प्रमोशन होगा असिस्टेंट पोस्ट पे। तो इस तरह से यहाँ पर प्रमोशन का है। और असिस्टेंट वाले के लिए देखिएगा तो 25% का पोस्ट रखा गया है, जो कि प्रमोशन से भरा जाएगा। और 75% सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर देखिएगा नियमावली के बारे में, सीटों की संख्या के बारे में दिया हुआ है। और अन्य चीज़ों के बारे में आप यहाँ से देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये रहा आपके सामने फुल। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हो गया बिहार विधानसभा सचिवालय अधिसूचना। यहाँ पर डेट है 6 अक्टूबर 2023। अब यहाँ पर कहिएगा कि डेट क्यों काटा हुआ है, तो यहाँ पर सितंबर था, अक्टूबर काट के बनाया गया है। तो ये हम नहीं किए हैं, ये नोटिस में ही है। तो इसलिए आप हमें मत कमेंट करके कीजिएगा कि ऐसा कहा है, ये क्यों है। वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर नोटिस दिया हो वही चीज़ें को हम बता रहे हैं। और आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो कमी निकालने के लिए तो उसको ये दिखता है वो दिखता है। और यहाँ पर आप देखिएगा ज्ञापांक नंबर है 106/2022। तो ये 2022 को लेकर ये मत सोचिएगा कि 2022 वाला नोटिस है ये है। ये दोस्तों अभी लेटेस्ट है। यहाँ से आप देखिएगा तो 6 अक्टूबर 2023 का नोटिस है। यहाँ पर आप सिग्नेचर सारा कुछ देख सकते हैं, ये हो गया। और ऊपर में भी डेट दिया हुआ है 6 अक्टूबर 2023। तो ये देखिए बताना इसलिए पड़ रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिसको सिर्फ कमी दिखता है, नोटिस में आधा अधूरा जानकारी रहता है, पता रहता नहीं है कि ये 2022 क्यों दिया हुआ है। और कमेंट करेंगे कि ये ओल्ड नोटिस है, अभी वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती सेवा सत्र नियमावली 2018 के नियम 3 के अधीन
प्रदत्त शक्तियों के तहत अध्यक्ष बिहार विधानसभा वित्त विभाग के परामर्श से। अब देखिए दोस्तों, कोई भी वैकेंसी निकाला जाता है तो वैकेंसी निकालने से पहले यही सब प्रक्रियाएं होती है, और ये जब जैसे ही हो गया तुरंत इसके बाद वैकेंसी दे दी जाती है। और यहाँ पर एक पैटर्न रहा है, इससे पहले की बात करें तो इससे पहले 2018 में वैकेंसी दिया गया था, और अभी देखिएगा दोस्तों तो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम भी लिया गया 1 अक्टूबर का सहायक का। यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2023 02 03 04, ये जो भर्ती आई थी बिहार विधान परिषद के अंतर्गत। और बिहार में ये पैटर्न रहा है कि जब भी यहाँ पर विधानसभा वाला वैकेंसी आती है तो फिर विधान परिषद की भी वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर विधान परिषद में वैकेंसी आ गई है, और यहाँ पर अब बिहार विधानसभा की बारी है। तो बिहार विधानसभा से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर नोटिस सब कुछ जारी कर दिया गया है। यह भी फाइनल भर्ती वाला नोटिस नहीं है। इस नोटिस के माध्यम से ये बताया गया है कि कितना क्या सीट खाली है और कितना क्या सीट पर स्वीकृति दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा बिहार विधानसभा वित्त विभाग के परामर्श से सभा सचिवालय की अनुसूची में निम्नवत संशोधन करते हैं। और अनुसूची के प्रशासनिक संवर्ग के क्रमांक 6 प्रशाखा पदाधिकारी के स्वीकृत बल देखिएगा यहाँ पर तो 50 था पहले से, प्रशाखा पदाधिकारी हायर लेवल का पोस्ट हो जाता है, तो इसके स्थान पर 54। तो ये तो वैकेंसी आती नहीं, ये प्रमोशन से भरा जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो वैकेंसी वाला पोस्ट आपके लिए ये है, अनुसूची के प्रशासनिक संवर्ग के क्रमांक 7 सहायक के स्वीकृत बल कॉलम में 188 के स्थान पर 208 प्रतिस्थापित किया जाता है। और अनुसूची के लिपिकीय संवर्ग यानी कि क्लर्क वाले में कनीय लिपिक के स्वीकृत बल कॉलम में 25 के स्थान पर 45 प्रतिस्थापित किया जाता है। और सुरक्षा संवर्ग के क्रमांक 29 में सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड वाला 90 के स्थान पर 170 प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर अगला देखिएगा मैसेंजर संवर्ग के कार्यालय परिचारी हो गया, इसमें 253 प्रतिस्थापित किया जाता है। और अनुसूची क्रमांक 42 डाटा कोषांक जोड़ा जाता है जो कि 40 यहाँ पर स्वीकृत बल है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें सीट सभी चीज़ों के बारे में ऐड कर दिया गया, ये तो देख ही लिए। सहायक वाला पोस्ट हो गया और जो कि टोटल यहाँ पर 208 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी नया सीट यहाँ पर स्वीकृति दिया गया, ये सब जो भी खाली होंगे, बहुत सारे पहले से भी रिटायर्ड होते हैं और जो पहले से सीट खाली है ये सब जोड़ करके नई भर्ती दी जाएगी। अब यहाँ पर यह है कि नई वैकेंसी आएगी कब, तो नोटिस के बारे में तो समझ में आ गया कि वेबसाइट पर दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो यहाँ पर वित्त विभाग से सहमति लेकर के नया सीट जो भी चीज़ें क्रिएट किया गया है, अब नया अनुसार जो भी सीट है उस अनुसार यहाँ पर वैकेंसी निकाला जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, तो अध्यक्ष बिहार विधानसभा के आदेश से और यहाँ पर सचिव का सिग्नेचर सारा कुछ है जो कि 6 अक्टूबर का है। अब दोस्तों वैकेंसी आने में बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये वैकेंसी अगले 1 से 1.5 महीने में दे दी जाएगी। यानी यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो गया, कितना सीट क्या कुछ है, उस अनुसार अपने आवश्यकता अनुसार सीट क्रिएट किया गया है और फिर यहाँ पर सारा कुछ फाइनल करके अगले 1 से 1.5 महीने में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। बहुत अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख ही लिए कि बिहार विधान परिषद की भर्ती आई थी हाल फिलहाल में और अक्टूबर महीने में इसका एग्ज़ाम ले लिया गया है और कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट भी सारा कुछ दे दिया जाएगा। और आप सभी दोस्तों ये बताइए कि आपके अनुसार CBT वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर OMR सीट वाला पैटर्न जो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। पिछली बार 2018 में जो भर्ती आई थी दोस्तों उसमें CBT एग्ज़ाम लिया गया था। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है पिछली बार का पैटर्न है, तो देख लीजिए, यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। एज के बारे में देख लिए, क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहता है। किसी भी विषय से अगर आप स्नातक पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो पिछली बार देखिएगा वस्तुनिष्ठ टाइप का एग्ज़ाम लिया गया था जो कि यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। 100 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ पर है 4 मार्क्स का, तो यानी टोटल जो परीक्षा है 400 मार्क्स का हो गया। इसके बाद देखिएगा समान अध्ययन, तो यानी GK से 40 क्वेश्चन, इसके बाद समान विज्ञान गणित तो 30 क्वेश्चन, इसके बाद रीजनिंग तो रीजनिंग से 30 है। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन है और इस पर कितना पर रिजल्ट होगा, तो लगभग आप 75 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको PT एग्ज़ाम देना है, प्रारंभिक परीक्षा। PT एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो इसके बाद होगा मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा और इसके बाद मेरिट सारा कुछ तैयार किया जाता है। तो अगर आप फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछला जो भी नोटिफिकेशन है और नया नियमावली सभी चीज़ों के अनुसार आप लोगों को फुल डिटेल्स
एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अब देखिए एक वीडियो में अगर फुल डिटेल्स देते हैं तो वीडियो हो जाता है 12-15 मिनट का। फिर आप ही लोगों का कमेंट रहता है कि लॉन्ग वीडियो नहीं दीजिए, शॉर्ट वीडियो दीजिए। अब दोस्तों आप शॉर्ट वीडियो देखिएगा तो फिर आपको फुल इन्फॉर्मेशन भी उतना कम समय में हो नहीं पाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं फिर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन वाला 12, 15 या 16 मिनट का वीडियो हो वो चाहिए, या फिर इसी तरह से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जिसमें आप लोगों को लगभग सभी जानकारी मिल जाए कम समय में। इसके बाद देखिएगा दोस्तों अन्य चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर जीके का सिलेबस आप देख सकते हैं, करेंट अफेयर्स, साइंस का, ये सब चीज़ों का सिलेबस सारा कुछ हो गया। तो यहाँ से आप देख लिए। और देखिएगा दोस्तों बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो आने से 1-2 महीने पहले ही आप लोगों को इस चैनल पर फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो कम से कम आप वीडियो को एक तो लाइक कीजिए।